नमस्कार, इंडिया डेली बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बिहार की राजनीति और विकास को लेकर आज एक बड़ी खबर सामने आई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीमांचल क्षेत्र के दौरे पर और उन्होंने पूर्णिया और कटिहार में सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। लेकिन सवाल यह है कि ये योजनाएं क्या है, सीमांचल के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और क्या इससे इस क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही विकास की समस्याएं दूर हो पाएंगी। आज के इस खास वीडियो में हम इसी खबर को विस्तार से आपको समझाएंगे। सबसे पहले जानिए सीमांचल आखिर इतना महत्वपूर्ण है क्यों। समझते हैं कि आखिर सीमांचल क्षेत्र का महत्व क्या है। सीमांचल बिहार का एक महत्वपूर्ण लेकिन अपेक्षाकृत पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। इसमें मुख्य रूप से 4 जिले आते हैं: पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया। ये इलाका नेपाल और पश्चिम बंगाल के करीब होने के कारण रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। लेकिन विकास के मामले में सीमांचल लंबे समय से चुनौतियों का सामना करता है। यहाँ बाढ़ की समस्या, खराब सड़कें, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और रोजगार के सीमित अवसर जैसी समस्याएं लगातार चर्चा में रहती है। नीतीश कुमार के दौरे में क्या हुआ, अब जरा वो जानिए। बात करते हैं नीतीश कुमार के दौरे को लेकर और विस्तृत जानकारी आपको देते हैं कि आज पूरे दिन हुआ क्या। उन्होंने सीमांचल के 2 महत्वपूर्ण जिले पूर्णिया और कटिहार यहां विकास योजनाओं की शुरुआत की। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल मिलाकर लगभग 895 करोड़ की 500 से ज्यादा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। पूर्णिया की बात करें तो लगभग 321 करोड़ की नई योजनाओं का शिलान्यास, 160 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। कटिहार की बात करें तो 180 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास किया गया और साथ ही 220 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। इन योजनाओं में शामिल है सड़क और पुल निर्माण, शहरी विकास परियोजनाएं, पंचायत स्तर की योजनाएं, पेयजल और बिजली की व्यवस्था, साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी महत्व दिया गया। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से स्थानीय लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। समृद्धि यात्रा आखिर है क्या, जो कि नीतीश कुमार निकालते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री का यह दौरा सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, यह उनकी समृद्धि यात्रा का हिस्सा था। समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों में जाकर विकास कार्यों की समीक्षा करते हैं, नई योजनाओं की घोषणा करते हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं। सरकार का इस बीच दावा है कि इस यात्रा का उद्देश्य है ग्राउंड पर जाकर विकास योजनाओं की वास्तविक स्थिति को समझना। राजनीतिक पहलू इसमें क्या है, अब जरा वो समझिए। जानते हैं कि इसको लेकर राजनीति किस तरीके से इस वक्त चल रही है। सीमांचल क्षेत्र बिहार की राजनीति में काफी अहम मानी जाती है। यहां बड़ी आबादी ग्रामीण और अल्पसंख्यक समुदाय की है, इसलिए चुनावी दृष्टि से ये क्षेत्र काफी प्रभावशाली है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विकास योजनाओं की घोषणा, क्षेत्रीय दौरे और स्थानीय परियोजनाओं का उद्घाटन आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि ये पूरी तरीके से विकास केंद्रित कार्यक्रम है। लेकिन क्या सच में सीमांचल का समीकरण बदलेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है, सीमांचल की तस्वीर बदलेगी क्या? विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर परियोजनाएं समय पर पूरी हो जाए और सही तरीके से लागू हो जाए तो सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं में सुधार संभव है। इसलिए असली चुनौती जो है आने वाले समय में दिखेगी। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सीमांचल दौरा विकास योजनाओं के लिहाज से बड़ा माना जाता है। लगभग 895 करोड़ की परियोजनाओं की घोषणा से यहां पर उम्मीद है कि पूर्णिया और कटिहार समेत पूरे सीमांचल क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। लेकिन असल सवाल अब भी यही रहेगा कि क्या ये योजनाएं जमीन पर समय पर पूरी हो पाएगी? आपकी इस पर क्या राय है? क्या इससे सीमांचल का विकास तेज हो पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।